बहुत बढ़िया, वाह। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन प्रक्षालित सकल भूतल मणिकलंकः मुनिगुरुपाय तीर्थाय सरस्वती हरितमो दुरिताम् अज्ञानतिमिरां ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन मन प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री रत्न गंडक श्रावकाचार्य नामधेयम् अश्वमूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्याचार्य श्री समुद्र भद्र देव विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाब्जो जय धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम देतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद विद्यादर्पणायते महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, समवसरण महामंडल विधान की, संत श्रोमणी आचल भवन विद्यासागर विराट सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर प्रणत सागर जी मुनिराज की, तीन कमनों मुनि महाराजों की। अब देखो बिल्कुल 7:15 बज चुके हैं। आधे 25 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए बिल्कुल मौन धारण कर लो। सब्जी मंडी नहीं है कि यहाँ बातचीत करते रहे, तो बुंदेलखंड के संस्कार है कि जब धर्म सभा हो कम से कम वहाँ को शांत बैठे हैं ना, वो बैठते ही है। बोले शांतनाथ भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, एक बार एक सेठ और सेठानी थे। माता जी शांत रहो, सुनो ध्यान से। सेठानी बहुत धर्मात्मा थी और सेठ धर्म से उतने ही पीछे थे। सेठानी हमेशा सेठ से कहा करती थी कि यदि तुम इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके धर्म नहीं पाला, धर्म को नहीं जाना, तो तुमको ऊंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? माता बहन बहुत घर की बातें कल करना, अभी मत करो, आध घंटा के लिए। लेकिन सेठ जी नहीं माने। कर्म धर्म संयोग की बात, सेठानी जी की मृत्यु हुई और उसने एक राजा बादशाह के यहाँ जन्म लिया। सेठ जी की मृत्यु हुई, उसी राजा बादशाह के जहाँ ऊंट की पर्याय में गया। वो लड़की, सेठानी जो लड़की की पर्याय में बेटी बनी, वो 20-22 साल की हुई। राजा ने योग्य वर देख करके उसका पारिग्रहण संस्कार विवाह कर दिया। दहेज में बहुत सारा सामान दिया। अब प्रश्न था कि ये सामान जाएगा किस पर? तो जो ऊंट बना था उस ऊंट को भी दहेज में दे दिया कि इस पर सारा का सारा सामान लाद दो। अब उसकी बेटी जो बहू बन के ससुराल में जा रही है, उसके कपड़े आदि जो भी सामान दिया वो ऊंट की पीठ पर लाद दिया। अब वो ऊंट चला जा रहा है रास्ते में, अकस्मात उस ऊंट को जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण किसे कहते हैं? पूरब भव का जो थे वो उदय में आ गया, ज्ञान में आ गया। और उसने सोचा कि अरे मैं तो इस दुल्हन का पूरब पर्याय में पति था और आज मैं इसके वस्त्र लहंगा आदि को अपनी पीठ पर लाद करके ले जा रहा हूं, और वो वहीं के वहीं अड़ गया। अब उसने चलना बंद कर दिया। अब जो उसके ऊंट को चलाने वाले नौकर थे, अब उसमें चाबुक मारे, डंडा मारे, वो नहीं चला। इत्तेफाक क्या हुआ, जब नहीं चला तो जो दुल्हन बन के जा रही थी उसको भी जाति स्मरण हुआ और उसने सोचा कि अरे ये तो पूर्व पर्याय के मेरे पति थे और मैं इनको बहुत समझाती थी,
कि धर्म करो नहीं तो ऊंट बनना पड़ेगा, और ये ऊंट बन गए। अब उस पर जो मार पड़ रही थी उसको भी उसे नहीं देखा जा रहा था कि आखिर तो मेरे पूर्व पर्याय के जो पति थे। अब उन्होंने उन नौकर चाकरों से कहा तुम हट जाओ, मैं इसके कान में मंत्र पढ़े देती हूँ जिससे ये चलना प्रारंभ कर देगा। अब सारे के सारे दूर हटा दिए। ऊंट के कान में कहने लगी वो दुल्हन कि पूरब धर्म में मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि धर्म करो नहीं तो ऊंट बनना पड़ेगा, और वही स्थिति आज बनी। अब भलमुन शायद इसी में है कि अच्छी तरह से घर पर चलो सामान लेकर के, नहीं कोड़े खाने पड़ेंगे। क्या ऊंट की समझ में आ गया, वो वहां पर पहुंच गए। बंधुओं, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंच साधे बिना नर त्रियंच, कहते तो कम से कम नर त्रियंच समा, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। लेकिन उस धर्म, यदि हम संसार की विभूति चाहिए तो धर्म का प्रतिफल है, निर्वाण की प्राप्ति धर्म का प्रतिफल है, और धर्म के अभाव में जो त्रियंच आदि अशुभ आयु का हमें बंध होता है वो धर्म के अभाव में ही होता है। यदि जिनेंद्र भगवान की बातों पर हमें श्रद्धा है, जिन वाणी पर यदि श्रद्धा है, तो जब सामायिक करने वाला सेठ मेढक बन सकता है तो हम कौन सी उम्मीदों को लेकर के जी रहे हैं कि हमें सौर मिल श्रवपति का देव बनेंगे हम, और हम किसमें जी रहे हैं? क्रोध मान माया लोभ मायाचारी छल कपट राग द्वेष पद की प्रतिष्ठा। जब सामायिक करने वाला सेठ मेढक बन सकता है, धर्मात्मा व्यक्ति मेढक बन सकता है, मायाचारी से करने से साधना करने वाले मुनि महाराज त्रिलोक मंडल नाम का हाथी बन सकता है, तो हम उम्मीदें लेकर के जी रहे हैं कि हमें तो राजपाट और स्वर्ग पद मिलेगा। इसलिए बंधुओं, धर्म एक वो सच्चा मजिस्ट्रेट है जो बिल्कुल उचित न्याय देता है, कर्म वो सच्चा मजिस्ट्रेट है जो उचित न्याय करता है। लेकिन उस धर्म को हमें समझना पड़ेगा। हो सकता है इन क्रियाकलापों में ही हम अपने पूरे जीवन को उलझा लें। क्रियाकलाप के माध्यम से, धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से संसार की विभूति मिल सकती है, लेकिन जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, मिथ्यात्व अवस्था में किया गया जितना भी दान पुण्य धर्म है, सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है, तीसरे नरक में नियम से तीसरे भव में नरक में ले जाता है। क्योंकि धर्म किया, बहुत क्रियाएं की, क्रिया का प्रतिफल हमें बहुत सारा पुण्य मिला, धन संपत्ति मिल गई, लेकिन अगले भव में हम उनमें उतने गाफिल हो जाते हैं कि सारे धर्म कर्म को भूल जाते हैं, और करते भी हैं तो दिखावटी रूप में कर लेते हैं। लेकिन धर्म और कर्म सच्चा मजिस्ट्रेट है, वो किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई वो नहीं करता, यानी न्याय ही करता है। अब हमें धर्म को पहचानना पड़ेगा कि धर्म है क्या चीज। अनादिकालीन संतप्त दुखों से जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के कार्यों को न करता हुआ पंच पापों के प्रपंच में फंसकर दुख श्रृंखला को मजबूत करता रहता है। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी ने आत्मान शासन नाम के एक ग्रंथ में लिखा कि पापात दुखम धर्मात सुखम, पाप से दुख होता है, धर्म से सुख होता है। तो प्रश्न उठता है कि वो धर्म क्या है जिसको करने से सुख की प्राप्ति हो। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के नामक ग्रंथ में गाथा नंबर 9 में लिखा, चारित्रम खल धम्मो, निश्चय से यदि कोई धर्म है वह है चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं? पूज्य वर्णिया समुक्षण के माध्यम से बैठ कर के दिव्यदेश करती थी कि जहां करनी और कथनी एक हो जाती है, वहां से प्रारंभ होता है धर्म। एक चील आकाश में उड़ती है और बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है, और उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? जमीन पर, घूड़े पर पड़े हुए कचरे पर रहती है कि कहीं मुझे खाने को मिल जाए। तो उसकी
उड़ाई को ज्यादा अच्छी मत समझना, उसकी ऊंचाई को और उड़ान को अच्छा मत समझना। यदि हम धर्म की बहुत सारी बातें जानते हैं, बड़ी बड़ी आत्मा की हम बातें करते हो और हमारी दृष्टि पंच इंद्रियों के विषयों से, पांच पापों से, क्रोध आदि कसायों से ऊपर नहीं उठी है, उसी में हम उलझे हुए हैं, तो वो ज्ञान हमारे जीवन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा कि भैया जी बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब जीवन में झांका जाए तो दिया तले अंधेरा। जैसे दीपक प्रकाश कर देता है लेकिन अंदर में क्या रहता है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा रहता है। एक छोटा सा बच्चा, 2 साल का बच्चा, एक बार यदि कैंडल मोमबत्ती से जल जाए, फिर उसके बाद दोबारा तुम जलती हुई मोमबत्ती करना, वो दूर भागता चला जाता है कि ये जला देती है। हमें अच्छी तरह से ज्ञान होने के बावजूद कि क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, किन कारणों से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ और किन कारणों से मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, इस संसार के दुखों से छूट सकता हूँ, ये सारा का सारा ज्ञान होने के बावजूद भी जानबूझ करके हम उन्हीं कार्यों को करें। एक अंधा व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, गड्ढा है, और यदि वो गड्ढे में गिर गया, देखने वाले व्यक्ति उसको निकाल लेंगे और सांत्वना देंगे, बेचारा अंधा है, दिखता नहीं है, भैया ऐसे मत चला करो, तुम किसी का सहारा लेकर के चला करो, अभी तुम्हारे ज्यादा लग जाती, गड्ढे में गिर गए, उसको सांत्वना मिल जाती है। और एक आंखों वाला व्यक्ति यदि गड्ढे में गिर जाए तो उसे निकाल तो लेंगे, लेकिन ये कहें क्यों रे तेरी फूट गई है, देख के नहीं चलता है, और यही कहेंगे कि नहीं, यही कहेंगे। एक जानकार व्यक्ति जानबूझ करके यदि उन्हीं प्रवृत्तियों में लगा रहे जो संसार में परिभ्रमण कराती हैं, तो उसके ज्ञान पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए हम सभी जानकार व्यक्ति हैं, हमने कैसा धर्म प्राप्त किया जिसमें केवल ज्ञान की वाणी हो। केवल ज्ञान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। जैसे सामने दर्पण लगा है और दर्पण के सामने जो भी चीज आती है वो उसमें प्रतिबिंबित होती है, झलकती है, ऐसे ही केवल ज्ञान जब होता है तो केवल ज्ञान कर्म को नष्ट करने, यानी ज्ञानावरण कर्म को जो घात करने वाली ज्ञानावरण कर्म प्रकृतियां हैं, दर्शनावरण को घात करने वाली दर्शनावरण प्रकृतियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और आत्मा में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तीनों लोकों के जितने भी पदार्थ हैं वो दर्पण के समान उसमें झलकते हैं। अब बताइए क्या उसकी बातें गलत हो सकती हैं? नहीं हो सकती। इसलिए ये मनुष्य पर्याय हमें प्राप्त हुई है। ऐसे समझना जैसे अंधे व्यक्ति को बटेर हाथ में लग जाए। बटेर नाम का पक्षी होता है, बहुत चंचल होता है, आंखों वाला भी उसे नहीं पकड़ सकता। तो अंधे की तो बात ही क्या, इत्तेफाक अंधे के हाथ में बटेर लग जाए, गनीमत है। लेकिन एक बार ये मनुष्य पर्याय, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम, एक ऐसा धर्म जो आत्मा से परमात्मा बनाने की विधि बताता हो, किसी भी धर्म में वो विधि नहीं बताई, लेकिन जैन धर्म में वो विधि बताई कि किस कारण से तू आत्मा से परमात्मा बन सकता है। ऐसा प्राप्त होने के बावजूद भी और हम उन्हीं कार्यों में लगे रहे, तो बताओ हमसे कितनी भूल होगी। हम कहाँ उन्नति पे चढ़ करके और नीचे अगर गिर गए तो चिंतन करना कि हमारे हाथ से कितनी एक बहुमूल्य चीज हमारे हाथ से निकल गई। लोकल यानी व्यवहार में देखें तो किसी के हाथ में मान लो हीरे की अंगूठी है, उस हीरे की कीमत मान लो 10-5 लाख रुपए है, और यदि इत्तेफाक कहीं वो गिर गई तो सत्य कह रहा हूं कई व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ जाएगा, नींद नहीं आएगी, जीना हराम हो जाएगा। किसकी? एक जड़ पदार्थ जो कीमती हमने मान रखा है वो कहीं गुम गई। लेकिन हमारी आत्मा कितने पुरुषार्थ करके ये मनुष्य पर्याय मिली। एक ऐसा धर्म, जैन धर्म मिला जो आत्मा से परमात्मा बनाने की विधि बताता हो। और यदि हम इनसे गिर गए अगले भ्रम में और कहीं अंत हमने ऐसे जगह में जन्म लिया, चाहे त्रियंश या नारकी या देव में या मनुष्य बन गए, तो ऐसी जगह बन गए जहाँ मात्र और मात्र जीवों की हिंसा के अलावा कुछ नहीं होता हो। बताओ कितनी ऊंचाई पर चढ़ करके हम गिर गए, मात्र और मात्र पश्चाताप के अलावा हाथ में और कुछ रहेगा नहीं।
तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवर्तन सार नाम के ग्रंथ में लिखा, चारित्रम खल धम्मो, यदि निश्चय से कोई धर्म है वो है चारित्र। प्रश्न किया आचार्य समंत भद्र स्वामी से कि जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो चारित्र धारण करने की आवश्यकता क्यों है? तो उन्होंने लिखा कि चाहे जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, चाहे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, लेकिन राग द्वेष रूप अशुभ आत्मा की जो परिणति है वो बिना चारित्र धारण किए दूर नहीं हो सकती, क्योंकि राग द्वेष की प्रवृत्ति का नाम है संसार और राग द्वेष की निवृत्ति का नाम है धर्म या मोक्ष। इसलिए बंधुओं, चारित्र को धारण करना परम आवश्यक है। लेकिन करें क्या? हम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर पाते हैं। हम में वही सामर्थ्य कि हम भी परमात्मा बन सकते हैं। हमारे बीच में से आचार्य विद्यासागर जैसे संत निकले, हमारे बीच में से आचार्य विशुद्ध सागर जैसे संत निकले, हमारे बीच में से दो युगल मुनिराज हैं, वो हमारे तुम्हारे बीच में से तो निकले हैं। वैसा ही शरीर उनका, वैसा ही हमारा, लेकिन वो कितने चारित्र को पालन कर इतनी ठंड में नग्न अवस्था को धारण किए। एक टाइम शुद्ध आहार करना और उसमें भी बाल चंद आ गए तो वहीं की वहीं छोड़ देना, कितनी साधना में रत हैं। आदिनाथ जैसे जीव को भी अपने 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने में 1000 वर्ष लग गई थी, तब कहीं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो पाई थी। लेकिन बंधु, वो हमारे बीच में से निकलने वाली आत्मा मोक्ष मार्ग में लगी है और हम छोटा सा छोटा नियम लेने में डरते हैं। ध्यान रखना, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, पानी छान करके पीना, इसका उपदेश आचार्यों ने कहीं नहीं दिया। ये तो हमारे जन्म के कुलाचार है। जन्म से बाई बर्थ ये 45 दिन तक जब मंदिर में नहीं जाते, उसके बाद मंदिर जाने के बाद माँ की ये कर्तव्य, पिता का कर्तव्य बनता है कि हमारा बेटा इन 8 मूल गुण और ये 3 चीजों को तो करे ही नहीं। ये तो बाई बर्थ संस्कार हमारे अंदर दिए जाते हैं। लेकिन अपना कंपैरिजन करना, अपने आप का विश्लेषण करना कि जो चीज बाई बर्थ हमें संस्कार होने चाहिए और उनका उपदेश इस भगवती की गद्दी से, माँ जिनवाड़ी की गद्दी से दिया जाए कि रात्रि भोजन का त्याग करो, पानी छान करके पियो, देवधर्म। अरे ये तो भैया उनके लिए है जो इस धर्म में जन्म ही नहीं लिया। लेकिन हम उस शक्ति को भूल चुके हैं। कौशल नरेश का एक हाथी, बहुत बलवान हाथी था, बहुत सुंदर हाथी था, लेकिन कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी सुंदर हो, वृद्ध अवस्था सबकी आती है और वो हाथी भी वृद्ध हो गया। एक दिन वह नदी किनारे पानी पीने के लिए गया। जैसे नदी के किनारे पहुंचा, वहां पर दलदल था, कीचड़ था और वो हाथी उसमें फंस गया। अब हाथी जितना उस दलदल में से निकलने की कोशिश करे, वो उतना ही उसमें और फंसता जाता। जब राजा को इस बात का मालूम पड़ा कि मेरा प्यारा हाथी, मेरा सुंदर हाथी कीचड़ में फंस चुका है, राजा को बड़ा दुख हुआ और कीचड़ में से निकालने के उपाय किए, लेकिन कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं हुआ और हाथी फंसा हुआ है, तड़प रहा है। राजा को अकस्मात ध्यान आया कि युद्ध के समय में इसको जो डायरेक्शन दिया करता था, दिशा निर्देश दिया करता था, उस महावत को बुलाया गया। हो सकता उस पर कोई प्रक्रिया हो। महावत भी वृद्ध हो चुका था, जंगल में तपस्या हेतु चला गया था, लेकिन मंत्रियों के अनुरोध के उपरांत वो वहां आ गया और जैसा ही उसने हाथी को कीचड़ में फंसा हुआ देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। उस राजा को उसकी हंसी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, महावत जी, मैंने आपको हंसने के लिए नहीं बुलाया, इस हाथी को कीचड़ से निकालने का कोई उपाय हो तो बताओ। महावत ने कहा कि राजन, युद्ध के समय में जो नगाड़े और भेरियां बजाई जाती थी उनको बजाइए, क्योंकि ये अपनी शक्ति भूल चुका है। राजा ने कहा, राजन महावत युद्ध नहीं करना। उस महावत ने कहा, राजा मेरी बात तो मानो, बजाओ। ये हाथी अपनी शक्ति भूल चुका है। जैसे ही नगाड़े और भेरियां बजाई गई, उसके कान में जब आवाज गई, उसको स्मरण हुआ कि मैं वही हाथी जो युद्ध के समय में मुझे हजारों योद्धा अपने आप रास्ता
दे दिया करते थे, और आज एक छोटा सा कीचड़ ने मुझको फंसा करके रखा है, मुझे कोई नहीं फंसा सकता। उसने एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया और झूमता हुआ महावत के चरणों के पास पहुंच गया। बंधु, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु, ये मां जिनवाणी, ये सच्चा धर्म हम सबको ललकार करके कहता है कि उठाइए अपने कदम और पा लीजिए अपनी आत्मा की उस अनंत शक्ति को जो अनादिकाल से सोई पड़ी है। बंधु, हमें करना पड़ेगा, जागृत तो होना पड़ेगा। जैसे संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए हम कितना रात दिन भरसक प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ कभी हम आत्मा के क्षेत्र में ये बातें करने का यदि हमें उपदेश कोई दे तो हम अपनी शक्ति को खो बैठते करिए, हम कहाँ कर पाएंगे। शक्ति तो जागृत करना ही पड़ेगी, इसमें कोई बात संदेह नहीं। बंधु, एक एक आपने पढ़ा दशलक्षण की पूजा में कि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुलियो जग कीच में, जिस संयम को धारण किए बिना तीर्थंकर जैसी महान हस्ती जो छायक सम्यक दृष्टि जन्म से तीन ज्ञान के धारी, ऐसी महान विभूति जिसके यहाँ सौधर्म इंद्र किंकर के समान नौकरी करता हो, हजारों देव उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हो, ऐसे तीर्थंकर जैसी हस्ती भी संयम के बिना इस संसार से मुक्त नहीं हो सकी। तो हम किस व्यामोह में अपने जीवन को बिता रहे हैं। ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय शायद और शायद दोबारा मिलने वाले नहीं। इसलिए जब लोन रोग जरा कहे तब नो झटते निज हित करो। हे भव्य जीव, जब तक इस शरीर को रोग और बुढ़ापे नहीं घिराए तब तक यदि अपनी आत्मा का हित करना चाहे तो कर लो, अन्यथा ऐसे समझना चिंतामणि रत्न हमें मिला लेकिन पक्षी को उड़ाने के लिए पत्थर समझ करके फेंक दिया और पक्षी लेकर के उड़ गया। बंधु, ये पद प्रतिष्ठा, ये मान अभिमान, क्रोधादि कसाय, ये पर पदार्थ धन दौलत रंच मात्र भी ना तो साथ आती है और ना साथ जाती है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि इस बात को अब हमारी आंखों के सामने हमारे ही घर में अनेकों बेटों ने, 2-4 बेटों ने तो जन्म लिया ही होगा, क्या साथ में आया था? कुछ नहीं लाया। और ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु नहीं हुई हो, वो साथ में क्या ले गए? कुछ तो नहीं ले गए। अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म, अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य को लेकर के यहाँ से जीव जाता है। तो जब इतनी बातें हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होते हुए भी हम किस व्यामोह में जी रहे हैं? क्यों नहीं शेष जीवन में अपना ऐसी सरलता बनाए, क्रोधादि कथाएं को कम करें, मायाचारी नहीं करें, ये पद प्रतिष्ठा की लोलुपता को बिल्कुल छोड़ दें और सबको एक समान समझ करके अच्छा व्यवहार करें और अपनी आत्मा के हित के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। तो ये मनुष्य पर हमारी सार्थक हो जाएगी। क्यों नहीं हम ऐसा कर पाते हैं? जरूर करना चाहिए, करिएगा। एक उदाहरण दे करके मैं पुनः बात को अपनी को पूरी करूं क्योंकि समय हो रहा है। क्या क्या करना बात है तो बहुत है, लेकिन क्या क्या बताना। देखिए, एक सेठ जी व्यापार करने के लिए विदेश में गए, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन उस पैसे को लेकर के कैसे जाना? तो सारे के सारे पैसे को उन्होंने बहुमूल्य 3 रत्न खरीद लिए। अब छोटे छोटे रत्न कोहिनूर अब आराम से जेब में रख करके या अंटी में लगा करके वो चल दिए। चलते चलते रात्रि हो गई। सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। इस बात को अपने घर पर ले जाना, चिंतन करना इसका, और सारी बातों को छोड़ देना। रात्रि हो गई, अंधेरी रात्रि थी, बियाबान जंगल था। अब उस सेठ को थोड़ा डर लगा कि इस अंधेरी रात्रि में बियाबान जंगल में मेरे पास करोड़ों रुपया के बहुमूल्य रत्न हैं, इनको कहीं लुटेरे आकर के लूट नहीं ले जाए। मन में डर लग गया। उसने दूर दृष्टि फैलाई तो कोसों कोसों कुछ नहीं दिख रहा था। फिर दृष्टि फैलाई तो एक पहाड़ पर एक पहाड़ी थी, उस पर दीपक जलता हुआ टिमटिमाता हुआ उसे दिखा। उसने जाना कि हो सकता है उस पहाड़ी पर कोई हो, और दीपक के सहारे सहारे उस पहाड़ी पर चढ़ करके वो पहुंच गया। वहां एक टूटी फूटी धर्मशाला थी, सराय कहते थे पहले जमाने में, सराय, जिसमें राहगीर आते हैं
और आकर के विश्राम करते रात्रि में, और सुबह होती अपने गंतव्य स्थान को गमन कर जाते हैं। तो जैसे वहां पहुंचा, उसने 10-20 व्यक्ति देखे वहां पर, धर्मशाला थी टूटी फूटी सराय। उसको सांत्वना लगी कि चलो ठीक है, मेरी रात्रि व्यतीत यहाँ पर हो जाएगी, और एक पत्थर की जो बैठने की होती है उस पर वो बैठ गया। अब क्या देखता है कि दीवार पर कुछ धर्मशाला के नियम लिखे थे। उसमें पहला नियम लिखा था कि जो भी राहगीर रात्रि यहाँ विश्राम करे वो अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, क्योंकि जंगल है, यहाँ पर लुटेरे आते जाते रहते हैं। कार्यकारिणी प्रबंध कमेटी का कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जरा चिंतन करना, अपने प्रैक्टिकल में हम देखें, जब हम यात्रा करने जाएं, ट्रेन में चल रहे हैं और हमारी अटैची में 1-2 लाख रुपया रखे हैं, बताओ क्या नींद आएगी कि नहीं? नहीं आएगी, कहीं अटैची को कोई ले नहीं जाए। ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आई, क्योंकि उसने पढ़ लिया कि सामने लिखा है लुटेरे आते हैं, कहीं आपका सामान लूट करके नहीं ले जाएं। और सारी की सारी रात्रि उसने जाग करके व्यतीत की, और जैसे ही सुबह सूरज निकला गंतव्य स्थान को गमन करके अपने घर पर पहुंच गया। चलो ये तो रहा दृष्टांत। अब दाष्टांत क्या है इसका वो सुनना। कवि लिखते हैं कि ढई सी सराय काय, काय मान शरीर, के ढई सी सराय काय, पंथी जामे बस्यो आय, रत्न निधि जापे मोक्ष जाको घर है। ढई सी सराय